हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 6 में अब हम लोग कुछ बेसिक्स एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, यानी कि एक बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं? 5 रेड बॉल्स हैं। यदि हम इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है बेटा बैग में? आप मुझे बताइएगा। ये है 5, तो मुझे यहां पे क्या लिख देना चाहिए? 5 लिख देना चाहिए। अगर यहां पर 6 होता तो मैं 6 लिख देता, 7 होता 7 लिख देता। एंड सम ब्लू बॉल्स, और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। ये नंबर दिया नहीं है कि 2 है, 8 है, 10 है, 20 है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। बताइए बेटा कितना लिखें यहां पे? अब गिवन तो नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम अपने पास से उसको क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे, और यहां पर लिख देंगे लेट, कि हमने इसको अपने पास से एज्यूम कर लिया है कि जो सम ब्लू बॉल्स हैं वो हमने अपने पास से एक्स मान लिया। ठीक है बेटा, इसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये वेरी होता रहेगा। आगे देखिएगा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे क्या है। पहले हम लोग जो है इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास रेड बॉल 5 है और सपोज करिए ब्लू बॉल 8 होती, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके कितना लिख देते? 13 लिख देता। तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्या लिखेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बॉल का कुल नंबर कितना होगा? पहले 5 ऐड होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे बेटा x। ठीक है बेटा, हालांकि x इस प्रकार से ऐड नहीं होगा, हम इसको 5x नहीं लिख पाएंगे, ये कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब तो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। हमें ऐड करना है तो प्लस का साइन बीच में लगाना होगा, फिर देन द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स हमने क्या मानी? अपने पास से x माननी है। अगर ये 3 होती तो मैं 3 ऐड करके टोटल 8 कर देता, लेकिन फिलहाल मैं इनको एक तरफ से मतलब दोनों को मिला के नहीं लिख पाऊंगा, मुझे ये इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अगर मैं यहां से प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, देखिएगा अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, पहले अपने तरीके सोल्व कर रहे हैं। यदि हमें रेड बॉल दी हो, यदि हमें ब्लू बॉल दी है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का जो हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी, वो आएगा टोटल बॉल कितनी है? 5 + x। ठीक है, और रेड बॉल कितनी है हमारे पास? 5। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने स्टेप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन समझाए थे। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा स्टेप नंबर 6 पे हम आ गए हैं। स्टेप 5 तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन करे हैं। कुछ हमने बॉल के ऊपर करे हैं, कुछ कार्ड के ऊपर करे हैं, कुछ नंबर के ऊपर करे हैं, याद होगा आप लोगों को। आगे चलिएगा, प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं किसकी बेटा? ब्लू बॉल की। तो ब्लू बॉल की कैसे निकालेंगे? ब्लू बॉल लिख लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो यहां पर 5 + x तो तब भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा? इस बार आपका x आएगा। इज दैट क्लियर है? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार अब हमारा देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। हमने क्या कहा प्रश्न में? अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। क्लियर हुआ था इतना? इफ द प्रोबेबिलिटी, यदि प्रोबेबिलिटी हो ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल को ड्रॉ करने की, क्या बेटा? इज डबल हो दैट ऑफ अ रेड बॉल, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के अगर डबल हो किसकी बेटा? ब्लू बॉल की। तो बताइएगा कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या थी। सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लू बॉल है, यानी कि मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है बेटा, इस डबल है मतलब 2 से गुना हो जाएगी किसकी? दैट ऑफ अ रेड बॉल, जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी थी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा पी रेड। तो ये आ जाएगा मेरा इस तरीके से। समझ में बेटा आप लोगों को आया? आप यहां पर बॉल लिखना चाहें तो बॉल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है मेरी? ये है। ये क्या थी बेटा? ये है मेरी प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल क्या थी? x अपॉन में क्या था बता दीजिएगा? x + 5 था, और ये 2 × मेरा हो जाएगा 5 अपॉन में 5 + x। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर ही माना जाएगा। क्या मैं इसको यहां से हटा सकता हूं? बिल्कुल मैं हटा सकता हूं, बिल्कुल हटा सकता हूं। आगे देखिएगा, ये मेरा है x अपॉन में 5 + x इज इक्वल टू है 5 × 10, और ये आ जाएगा आप लोगों का 5 + x। ठीक है बेटा, देखिएगा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो, इक्वल टू का साइन लग रहा हो, तो वापस में हमेशा क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब आप देखिएगा, जब आपने क्वेश्चन यहां लिखा था तो हमने नंबर ऑफ जो ब्लू बॉल्स मानी थी वो क्या मानी थी? x मानी थी। अब अगर x की वैल्यू 10 है तो उसने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स। तो हमारी ब्लू बॉल्स कितनी आ जाएगी? तो यहां पे लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हमारा आएगा
वो टोटल आंसर आ जाएगा 10। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आराम समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यदि मैं यहां पर सपोज करिएगा 6 रेड बॉल कर देता हूं और यहां पर डबल रहने देता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा ये आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे, बस यहां पर आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जहां पे 5 था वहां पर 6 होगा, बाकी क्वेश्चन सेम सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मैं यहां पर जो है 8 कर देता हूं और यहां पर कर देता हूं बेटा 3 टाइम्स, क्या कर देता हूं 3 टाइम्स, ठीक है बेटा। देखिएगा थ्राइस लिख देता हूं, थ्राइस मतलब भी 3 टाइम्स ही होता है। थ्राइस लिख देता हूं, 3 का मतलब भी मतलब थ्राइस का मतलब भी क्या होता है 3 टाइम्स, यानी कि इस बार आपको मल्टीप्लाई 3 इंटू करना होगा और आराम से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के आप जरूर बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, काफी कॉमन क्वेश्चन होंगे जो भी मैं अभी कराने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब मुझे आप बताइएगा 4 में क्या कह रहा है। हमारे पास 10 मेल कैंडिडेट हैं और 6 क्या है बेटा फीमेल कैंडिडेट हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, लिखूंगा नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो मेल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं ये आप मुझे बता दीजिएगा। कितना है 10 है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, तो हमारे पास फीमेल कैंडिडेट कितने हैं वो इसमें गिवन है 6 गिवन है, ठीक है। तो अब हम टोटल तो करेंगे क्योंकि आगे फिर उसने बोल दिया है। देखिएगा क्या कहता है, 10 मेल्स एंड 6 फीमेल कैंडिडेट आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल। मतलब हमें एक स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 10 मेल और 6 फीमेल कैंडिडेट दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मेल इज सिलेक्टेड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेल ही सिलेक्ट हो फीमेल ना हो। तो देखिएगा इसको निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा। पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू को, या पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं टोटल ये हो जाएंगे 6 और 10 + 6 = हो जाएगा 16। क्लियर है। अब 16 कहां रहेगा आपका नीचे। अगर उसने प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है बेटा, मेल का पूछा है, प्रोबेबिलिटी मेल, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल तो नीचे आएगा, मेल आएगा ऊपर, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है। यानी कि हर 8 कैंडिडेट में से 5 आपके मेल चुने जाने की संभावना है, ठीक है बेटा। चलिए 5 बार, मतलब हर 8 कैंडिडेट में से 5 बार आपका मेल ही चुना जाएगा। हालांकि प्रिंसिपल के लिए हमें केवल एक ही पोस्ट चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। इनकेस यहां पर अगर वो फीमेल के बारे में पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, हालांकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर अगर होता तो क्या करते, अभी भी हमारा जो 16 नीचे होता और ये 6 ऊपर होता, फिर ये दोनों 2 से डिवाइड होते, 3 और 8 तो हमारा उत्तर आता 3/8। बताइए समझ में आया नहीं आया? आ गया ना बेटा। इसी तरीके से अगर यहां पर 8 आपके मेल हो और 5 फीमेल हो तो बताइएगा फीमेल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ही सिलेक्ट की जाएगी। कर लेंगे आराम से, ठीक है। पहला आप इसको नोट करिएगा, आगे कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अ बैग कंटेन्स 12 बॉल, ठीक है बेटा। एक बैग में कितनी बोले हैं बेटा, 12 बोले हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। कितनी गिवन है, 12। ये गिवन नहीं कि सारी रेड कलर की हैं, ब्लैक कलर की हैं, ये कुछ गिवन नहीं है अभी, ठीक है बेटा। हाँ, टोटल बॉल दे दिए हैं 12, आउट ऑफ विच, जिनमें से यानी कि 12 में से एक्स आर व्हाइट, यानी कि जो एक्स बॉल है वो व्हाइट है। यहां पर कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी है, 4 है, 5 है, 6 है, इसे बोलते हैं वेरिएबल फॉर्म, ठीक है बेटा। वेरी करेगा, यानी कि अब देखेंगे एक्स के आंसर क्या आएगा। फिलहाल हम लोगों को लिखना होगा नंबर ऑफ, क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो हमारे पास जो व्हाइट बॉल्स हैं वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्स की फॉर्म में हमें दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, क्लास 10th 9th, चाहे वो 8th क्लास की बुक भी क्यों ना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल डाला हुआ है बेसिक मैथ्स प्रोबेबिलिटी। इनको अगर आप कर लेते हैं तो 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा और आप अपनी बुकों के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। और आपको समझ भी आ रहा होगा क्या है प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इफ 1 बॉल इज ड्रॉन, यदि उस बैग में से एक बॉल निकाली जाए, ठीक है, 12 बॉलें ध्यान रखना, एट रैंडम, मतलब देख के नहीं निकालनी है, ऐसे ही निकालनी है, ठीक है। ऐसे हाथ दिया और निकाल लिया, ठीक है बेटा। तो हमें एट रैंडम निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। अब बस ये देख लीजिए व्हाइट बॉल कितनी है,
है, उतनी ही संभावना रहेंगी 12 में से। अब 12 से ज्यादा तो नहीं होगी तो गारंटी है, ठीक है, 12 से कम ही होंगी। तो पहले मैं टोटल बॉल हमें 12 दे रखी है, तो यहां पर टोटल करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, सीधा मैं लिख लूंगा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। यहां पे मैं व्हाइट लिख के छोड़ दूं या व्हाइट बॉल चलेगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो टोटल जो है 12 है और हमारे पास जो व्हाइट बॉल्स हैं वो हमारे पास x व्हाइट बॉल्स हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि यहां पर वो 4 5 6 देता तो मैं यहां पे 4 5 6 जो भी नंबर दिया होता वो लिखता और अपना आंसर लेके आता। अब ये है यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर क्या होता है इसे देके इसे भी दे देता है वो। तो क्या कहता है, इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे हम लिख लेंगे, ठीक है बेटा, इस तरीके से। इफ 6 मोर व्हाइट बॉल, नाम भी बता दिया, जो बॉल तो उसमें और भी कलर की होंगी, लेकिन हमने व्हाइट कलर की बॉल ही उसमें और डाल दी है 6। तो यहां पे कहा है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, आर बन जाइए बेटा, आर पुट डाल दी जाती है इन द बैग में। देन लिखेंगे यहां पे बेटा, देन नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। बताइए व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी बेटा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल पहले कितनी थी, 12 नहीं थी, पहले व्हाइट बॉल हमारे पास x थी, चाहे वो 4 8 हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन अब 6 बॉलें और व्हाइट कलर की डाल दी गई हैं, तो अब वो x अकेला नहीं रहेगा, उसमें 6 बॉल और ऐड हो जाएंगी, ठीक है बेटा। और जो बॉलें पहले 12 हुआ करती थी टोटल, अब वो 12 नहीं होंगी, क्योंकि 12 तो ऑलरेडी थी, उसमें 6 बॉलें और डाल दी गई हैं, ठीक है बेटा, 5 और 1 6 डाल दी मैंने भी, ठीक है। तो 6 बॉलें जब डाल दी हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा वो हो जाएगा 12 और 6 18। समझ में आ रहा है बेटा। अभी अगर हम दोबारा से प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे बाद में, अभी देखिएगा, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल निकालते हैं तो क्या आएगा, नीचे तो 18 आएगा, डन है, पर लेकिन ऊपर हमारा आ जाएगा x+6। बताओ तो क्यों, क्योंकि इस बार हमारी जो व्हाइट बॉल है वो है x+6, छोटा नंबर ऊपर होता है, टोटल जो मेजर पार्ट है वो हमेशा कहां होता है बेटा, नीचे होता है। क्वेश्चन पढ़िएगा, अब इसको और भी सोल्व करना है। आगे देखिए क्या कहता है, ये नोट कर लेंगे, x/12 आया था हमारा आंसर पहले वाले का, x/12 आया था, अभी सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है बेटा। x/12 आया था पहले वाले का आंसर, आपने देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। देखिए, इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, यदि हम लोग 6 जो बोले हैं व्हाइट कलर की वो बैग में डाल देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, फाइंड नहीं करना भी, देखो क्या कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, जो प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की, विल बी डबल देन दैट इन केस फर्स्ट, मतलब जो केस फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी आई थी व्हाइट की, उसकी डबल हो जाएगी यदि हम लोग अब ये व्हाइट बॉल निकालते हैं। तो जब 6 बॉलें डाल दिए तब निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि अब देखो ये तो बड़ी आएगी, संभव है, तो x+6/18 जो होगा वो पहले वाली की प्रोबेबिलिटी का डबल हो जाएगा। देखिए डबल का मतलब दुगना होता है, और किसको डबल करना ये देखना है। पहले जो लिखा है वो हम लिख लेंगे, यहां पर हमारा सेम आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे विल बी डबल देन दैट ऑफ इन केस 1, केस 1 में जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी आई थी उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है बेटा। और इतना तो आप खुद भी दिमाग लगा लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोगों ने 6 बोले और डाल दिए, वो भी व्हाइट कलर की डाल दी हैं, यानी कि जो पहले की संभावना थी इस बार की संभावना में वो ऐड हो जाएगा। क्लियर है इतना आप लोगों को। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x+6/18 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x/12। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो पिछली बार तो दोनों सेम था तो हमने काट दिया था, कैंसिल कर लिया था, इस बार दोनों सेम नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, अन्यथा इसको आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों को 3 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटा पड़ेगा, लेकिन अगर आपका जो मैथमेटिक अगर कैलकुलेशन कमजोर है तो फिर आप पे सवाल ढंग से सोल्व नहीं होगा। पहले मैं ये मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, ये वाली भी कर सकता हूं, मैं ये वाली कर लेता हूं। 36x इज इक्वल टू रहेगा 12x प्लस हो जाएगा 72। इज दैट क्लियर। ये मेरा इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि मेरा x की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाके सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये हो जाएगा 36x माइनस 12x इज इक्वल टू बचेगा 72। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 36 में से अगर हम 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 24x इज इक्वल टू 72। ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 72
अपॉन में 24, गेट कैंसिल्ड बाय 3 टाइम्स, और हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा 3। यानी कि हमारी जो यहाँ पर उसने बोला फाइंड x, तो हमारा जो x है वो 3 था। मीन्स जो हमारी व्हाइट बॉल थी शुरू में जो हमने ली थी वो कितनी थी बेटा, 3 थी। 6 डालने के बाद 9 हो गई, ये उसने पूछा नहीं था, केवल उसने बोला कि x निकालिएगा, x हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं एक तरीके से और सोल्व करके दिखाता हूं। एक तरीका तो ये हो गया है, इसका एक और तरीका मैं आपको दे देता हूं, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। देखिए दोनों 6 से ना डिवाइड हो रहे थे और नीचे कोई प्लस माइनस है नहीं, तो आप ऐसे एक ही नंबर से डिवाइड कर सकते थे इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता, ये आपका 3x हो जाता, और ये आपका x प्लस क्या होता 6, इधर आके माइनस हो जाता। 3x में से आपका अगर एक माइनस होता x तो क्या बचता हमारे पास 2x इज इक्वल टू होता 6। ये कहां पहुंच जाएगा बेटा, इसके नीचे 6 अपॉन में 2, 2 3 जा कितना हो गया 6, तब भी आंसर कितना आएगा आप लोगों का 6 आएगा। डिपेंड करेगा कि आपके जो कैलकुलेशन स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं। ठीक है, अब सपोज करिएगा यहां पर अगर मैं 15 बॉल कर देता हूं, ठीक है बेटा 15 बॉल, और यहां पे केवल 5 बॉल ऐड करता हूं सपोज करिएगा, और ये डबल हो जाता है, तो बताइएगा कि हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताएंगे। नंबर 8 में आप देखिएगा, इस बार मैं हल्का सा और चेंज कर दूंगा। यहां पर मैं इसको करूंगा इस बार मात्र सपोज करो मैं इसको 20 कर लेता हूं और इसको कर देता हूं 24, और यहां पर ना मैं 3 टाइम्स करूंगा इस बार ट्रिपल। ठीक है बेटा, अगर ये 3 टाइम्स हो जाता है, मैं यहां पे लिख देता हूं 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ट्रिपल या फिर 3 टाइम्स। अगर वो 3 टाइम्स होगा तो क्या आंसर, बिल्कुल देखो तरीका सेम यही रहेगा, बस यहां पे आपको 3 कर देना। इज दैट क्लियर? और आपकी जो x की वैल्यू है इस बार सेम रहेगी, यहां पर 20 होगा, यहां पर फिर आपने 4 बॉल ऐड करा है तो ये x प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, एंड देन यू हैव टू सोल्व द कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, आप कैलकुलेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको नोट करिएगा, आप क्वेश्चन नंबर हम करेंगे कौन से वाला बेटा 9। आगे देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे, और ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिकी बेशक है, लेकिन ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। देखिएगा क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। ठीक है, संडे का नाम तो आप जानते ही होंगे है ना बेटा, फंडे होता है, और लीप ईयर उस ईयर को कहते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 366 डेज होते हैं जिस साल में, उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। एक आपका नॉर्मल ईयर होता है जिसे बोलते हैं नॉन लीप ईयर, और एक होता है लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा? तो 365 डेज किस में होते हैं, जो नॉन लीप ईयर होता है, और जो लीप ईयर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीप ईयर कहते हैं। ठीक है बेटा, उसमें 366 डेज होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि पता कैसे करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। देखिए, अगर जो ईयर आपका चल रहा होता है, सपोज करिए ईयर है आपका 2015, सपोज करिएगा, अब अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये लीप ईयर नहीं होगा। पूरा पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए विदाउट डेसिमल। ठीक है बेटा, तो 5 से कितना होता है 20, आप समझदार हैं। 1 आएगा, फिर ये 0, 5, और आपको पता है कि 4 के टेल में जो है 15 नहीं आता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं 16 कर देता हूं तो आप देखिएगा यहां पर 16 होगा, फिर 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फरवरी आपकी 28 दिन की होती है, और जिस साल में फरवरी 28 दिन की होगी उस वाली साल को आप नॉन लीप ईयर कहते हैं, और उसमें 365 डेज होते हैं। इज दैट क्लियर? यदि फरवरी आपकी 29 साल 29 दिन की होती है, 29 साल की नहीं बेटा, 29 दिन की होती है, 29 डेज की होती है, तो फिर वहां पर एक साल में 366 डेज होते हैं, और उसको हम लोग एक स्पेशल ईयर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, लीप ईयर कह देते हैं। अब पहला हमारा जो क्वेश्चन वो ये है कि हमें पता करना है कि 53 संडे होने की क्या संभावना है एक लीप ईयर में। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर हम 53 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, देखिए क्या हमारा आंसर आता है, ये हो जाएगा 21 2 कैरी, और ये हो जाएगा कुल मिला के 35 to 2, तो मतलब 371 डेज हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है, तो यहां कुछ संभावना हमें निकालना होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि टोटल डेज हमारे पास है 366 डेज, और टोटल 53 जो वीक्स होते हैं वो संभव नहीं है, और जब तक वीक नहीं होंगे तो संडे भी आपके बार बार नहीं आएंगे, क्योंकि एक वीक में एक बार संडे आपका आता है। ठीक है, चलिएगा देखो करते कहते हैं, आप इसका तरीका समझ लीजिएगा। अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही तो तरीका समझ में जरूर आ जाना चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। ये आपको पता होगा कि एक लीप ईयर में जो टोटल डेज होते हैं, मैंने बताया 366 डेज होता है। ठीक है बेटा, अब निकालेंगे नंबर ऑफ संडेज। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ संडेज,
नंबर ऑफ संडेज देखिए कितने बैठेंगे। अब आप इसको ना देखो, संडे निकालने के लिए हमें जो भी नंबर गिवन है उसको 7 से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है बेटा। यदि हमारे पास सपोज करिएगा 28 डेज हैं तो उसमें संडे कितनी बार आएगा, दिमाग लगा लीजिए 4 बार आएगा। आप दिमाग घर पे जाके आराम से बैठ के देखिएगा, ठीक है। चलिएगा अब मैं इसको क्या करूंगा, पहले डिवाइड करूंगा। 7 5 जा हमारे होते हैं 35, यहां 1 बचेगा 6 और 2 जा होता है 14। और आप देख पा रहे हैं पूरा बेशक ना कटे कोई बात नहीं, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 52 डेज, ठीक है, 52 संडेज, यानी कि हमारे पास 52 संडेज आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2 डेज लेफ्ट, हमारे पास 2 दिन बच जाएंगे, ठीक है बेटा। तो 52 हमारे पास संडेज होते हैं एक लीप ईयर में और 2 डेज हमारे बच जाते हैं, ठीक है बेटा। अब ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं देखिएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे दीज 2 डेज में बी, ये जो 2 दिन हैं वो बन सकते हैं कौन कौन से बेटा। अब आप देखिएगा हमारे पास टोटल 7 कंडीशन आएगी, 1 कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, 4 कंडीशन, 5 कंडीशन, 6 कंडीशन और 7 कंडीशन। क्या मैं सही कह रहा हूं गलत देखिएगा। अब वो जो 2 दिन है कंफर्म थोड़ी ना होंगे, हो सकता है कि वो दिन संडे या फिर मंडे पड़ जाए, हो सकता है कि वो दिन संडे मंडे ना पड़ के मंडे ट्यूसडे पड़ जाए, हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे पड़ जाए, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे पड़ जाए, हो सकता है थर्सडे फ्राइडे पड़ जाए। समझ में आ रहा है ना भाई, 2 दिन तो कोई सी पड़ सकता है ना बेटा आप लोगों के वो, और हो सकता है कि वो फ्राइडे सैटरडे पड़ जाए, हो सकता है वो सैटरडे या फिर क्या पड़ जाए बेटा आपका संडे पड़ जाए। लेकिन अगर आप और बनाएंगे कि संडे मंडे तो पहले आ चुका होगा संडे मंडे, इज दैट क्लियर। तो हमारे पास 7 पॉसिबल वेज होंगे, आउटकम्स होंगे। तो मैं यहां पे लिख लूंगा इसी के नीचे बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है बेटा। अब देखिएगा 52 तो आएंगे, छोड़ दीजिए 53 होने की क्या संभावना, वो ये पूछ रहा था। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटकम निकले 7, और उनमें संडे देखिए कितनी बार आ रहा है, कहां पर है संडे। देखो संडे एक इस ग्रुप में पढ़ सकता है और एक इस ग्रुप में पढ़ सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो कितनी बार हमारे फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी बेशक कहूंगा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास संडे कितने पड़ा, 2 बार पड़ा, ठीक है बेटे। तो हम यहां पर लिख देंगे इस तरीके से प्रोबेबिलिटी 53 संडे, ठीक है बेटा, कि 53 संडे पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा कुछ भी नहीं है, बस आपको लिख देना है 7 नीचे कि 7 डेज में से 7 ऑप्शन में से कहीं भी 2 बार संडे पढ़ सकता है, तो वो आपका 53 संडे शो करेगा एक लीप ईयर में। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 करेंगे। 10 क्वेश्चन, बिल्कुल 10 तो ये है लेकिन यहां पे हम 11 कर देंगे। तो 10 क्वेश्चन में आप लोगों को यहां पे केवल मंडेज का निकालना है और बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2 बार ही मंडे भी पड़ेगा आप लोगों का, ठीक है बेटा। देखिए 2 बार मंडे पड़ेगा तो अब भी आप लोगों को यही सेम तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, बस जहां पर संडे आ रहा होगा वहां पर मंडे आ जाएगा। इज दैट क्लियर। आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 11 है हमारा, ये कहता है 12 डिफेक्टिव पेन्स। हमारे पास जो है ना 12 डिफेक्टिव पेन है जो कि एक्सीडेंटली मतलब अचानक ऐसे ही अकस्मात ही मिक्स्ड हो गए हैं 132 गुड पेन्स के साथ। यानी कि हमारे पास देखिएगा 3 चीजें हमें यहां पे गिवन हो गई हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, नंबर 11 में आप देखिएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ठीक है। हमारे पास जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स हैं वो हैं 12, क्लियर है इतना। नंबर ऑफ गुड पेन्स, जो अच्छे पेन, अच्छी क्वालिटी वाले पेन चल रहे हैं जो, उनको हम लोग बोल देंगे यहां पर 132। टोटल पेन आपको निकालने ही पड़ेंगे, जब हम बोल वाले सवाल करते तब भी हम करते थे। यहां पर टोटल पेन अभी भी निकालेंगे। टोटल पेन हमारा आ जाएगा 144। बताइए कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है लेकिन ये गिवन है 12 पेन जो है जो कि डिफेक्टिव पेन्स हैं वो 132 गुड पेन्स के साथ जो है ना मिक्सअप हो गए हैं। तो टोटल पेन कितने हो गए आपके 144 हो गए हैं। 144 हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट गुड वन, कि हमारा जो पेन है वो अगर हम निकालते हैं उसमें से तो अच्छा ही निकले, उसकी क्या संभावना, क्योंकि वो खराब भी निकल सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख देंगे गुड पेन। तो गुड पेन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल तो नीचे है 144 क्योंकि टोटल पेन हमारे पास 144 हैं और उसमें से संभावना है 132 पेन क्योंकि आपके ठीक हैं, तो ये हमारी कुछ संभावना रहेंगी, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। पहले इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं बताइएगा। पहले आप इसको डिवाइड करो 2 से, बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। 2 से 6 बार, 6 बार, 2 से 7 बार, 2 बार। अब ये 6 से काट के देखिएगा 11 बार, ये 12 बार। आप किसी भी तरीके से कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपका 11/12। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। यदि यहां
पे हम लोग जो है बेटा 12 कर देते हैं सवाल में, और यहाँ पे लिख देते हैं पेन इज डिफेक्टिव। ठीक है बेटा, तो क्या आंसर आएगा सेम का बताना मुझे आप लोग। ठीक है, अलग करना है तो आप 12 इसको करिएगा। 13 में देखिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 32 पेन जो हैं मिक्स्ड हो गए हैं 150 पेन में, तो बताइएगा कि पेन जो है डिफेक्टिव होने की क्या संभावना है, कि पेन डिफेक्टिव ही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 14 और भी इजी क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टोस्ट, एक कॉइन को हमने टोस्ट किया है, कितनी बार वो वहां पे लिखा होता है ट्वाइस, तो 2 बार वाला भी मैंने करा रखा है ना बेटा। स्टेप पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो स्टेप हमने जब 1 2 3 4 5 पढ़ाया था तो उसमें एक स्टेप आपको ऐसा भी पढ़ाया था जिसमें हमने कॉइन वाले क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4 या 3 होगा। अ कॉइन इज टोस्ट वंस, एक कॉइन को जो हमने वंस टोस्ट किया है, यानी कि एक बार टोस्ट किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी बेटा आप मुझे बता दीजिएगा। पहले बताइएगा पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे यदि हम एक कॉइन को एक बार मतलब टोस्ट करेंगे, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकता है। आपको भी पता है क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। क्लियर है भाई, या तो हेड ही गिरेगा या टेल, दो में से एक ऑप्शन है। अब हमारा क्या है बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कर दीजिए फटाफट, इसकी आगे आगे बढ़ जाइएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा हमारा। फेवरेबल आउटकम्स छोड़ दीजिएगा, मैं सीधा लिख लेता हूं नंबर ऑफ, अन्यथा फिर आप इसकी भी करना है। क्या कह रहे हो, कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्या आएगा, नंबर ऑफ बताइए ना, फेवरेबल आउटकम्स आएगा। ठीक है बेटा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारा जो है, अब बताइएगा अब हमें क्या लाना है बेटा, बस टेल लाना है। तो टेल कितनी बार आ रहा है भाई, इसमें एक बार ही तो आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी, अब वो हेड की पूछो या टेल की पूछो, आंसर तो आपका आएगा 2 नीचे ऊपर 1, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां पर आप लोगों को अगर हेड के बारे में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, और तो कुछ पूछेगा नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में तो पूछने थे आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले आप इनको नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करेंगे जो कि प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहां पे पढ़ेंगे फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। उनमें से देखो क्या करा है, जैक्स, क्वींस, किंग्स एंड एसेस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। आर रिमूव मतलब हटा दिए गए हैं। कौन कौन से बेटा, जैक, क्वीन, किंग्स, एसेस ऑफ रेड कलर। समझ में आ रहा बेटा, मींस जो रेड कलर के आपके जैक के कार्ड हैं, क्वीन के, किंग के, उनको हमने हटा दिया है। समझ में आ रहा बेटा। अब जो रिमेनिंग कार्ड बचेंगे, फ्रॉम द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग कार्ड बचते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है। मींस अब देखो 52 कार्ड तो नहीं है, ये तो गारंटी है, क्योंकि 52 कार्ड में से जो रेड कलर्स के जैक्स हैं, क्वींस हैं, किंग्स हैं, एसेस हैं, उनको हमने हटा दिया है। तो फिर हमने उनके बाद उसमें से एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है उसकी जो संभावना है क्या है। यदि हम लोग चाहते हैं कि एक ब्लैक क्वीन हो, एक रेड कार्ड हो, एक रेड कार्ड हो, एक फेस कार्ड हो और एक बेटा अ 10, इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। कितने होते हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है बेटा 52। अब लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ रिमूव कार्ड, नंबर ऑफ रिमूव्ड, रिमूव मतलब होता है बेटा हटा देना। तो जो हमने कार्ड्स हटाए हैं, रिमूव कार्ड्स जो हैं वो कितने होंगे। अब पहले आपको पता हो कि रेड कलर के जैक कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है, किंग कितने, एसेस कितने। एक बार रिवीजन करा देता हूं। हमारे पास टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि 2 भागों में बटे होते हैं। एक रेड कलर के होते हैं 26, एक ब्लैक कलर के होते हैं 26। याद है ना आप लोगों को, रेड कलर के 2 पार्ट बनते हैं, एक बनता है हार्ट, एक बनता है डायमंड, इसके भी 2 पार्ट बनते हैं। इन चारों को हम लोग कहते हैं 4 सूट्स। क्या कहते हैं बेटा, इसमें एक स्पेड होता है और एक आपका क्या होता है, क्लब होता है। इन लोगों के पास 13 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं बेटा, 13 कार्ड्स होते हैं, तभी तो 52 बनेगा। अब हमने देखो क्या करा है, इसमें हमारे पास कौन कौन से कार्ड होते हैं। हमारे पास एस कार्ड होता है, हमारे पास किंग होता है, क्वीन होता है और क्या होता है, जैक होता है। बाकी नंबर कार्ड होते हैं 2, 3, 4, 2, 10 तक होता है।
कंफर्म है बेटा इतना, एंड सो ऑन। ये लिस्ट आपको हमने जो है बना के दिखाई हुई है जब हमने कार्ड वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, मीन स्टेप नंबर 5 पढ़ाया था। क्लियर है ना? तो इसको आप अच्छे तरीके से पहले एक पेज पे उतार लीजिएगा, समझिएगा। देखो अब हमने क्या करा, रेड कलर के केवल हटाए हैं। ये देखो ये मेंशन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने कार्ड रिमूव करे हैं तो कौन से करे हैं, ब्लैक कलर करा है, रेड करा है, तो रेड में कौन सा करा है, जैक हटा दीजिएगा। तो रेड कलर में जैक यहां पे भी होगा और जैक बेटा यहां भी होगा, यानी कि 2 कार्ड तो आपके जैक के खत्म हो जाएंगे। 2 लिख दूं यहां पे, चलिए। क्वीन कितनी होगी, 1 क्वीन यहां होगी तो 1 यहां होगी, तो 2 क्वीन खत्म हो गई, 2 किंग खत्म हो गए, 2 एसिस खत्म हो गए। दैट क्लियर? 2 4 6 8 समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो टोटल कार्ड जो है रिमूव्ड हुए हैं वो हुए हैं 8 कार्ड, क्योंकि हम लोगों ने जैक क्वीन किंग और एसिस को वहां से खत्म कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो इसमें एक में ही 4 कार्ड होते हैं, इतने है ना, जैक के, क्वीन के, किंग के, 1 के 4 और 4 इसके, 4 और 4 कितने कार्ड्स हुए, 8 कार्ड्स हुए। ठीक है, एक बार आप लिस्ट बना लीजिएगा, ये वाले अच्छे तरीके डेमो बना लीजिएगा, फिर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये रिमूव कार्ड हो गए। अब जो टोटल कार्ड थे हमारे पास 52, तो आप बताइएगा नंबर ऑफ रिमेंड कार्ड हमारे पास कितनी कार्ड बचेंगे, नंबर ऑफ रिमेंड कार्ड, रिमेंड कार्ड्स टोटल कार्ड कितने बचेंगे, 52 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 44 बचेगा। इज दैट क्लियर? अब आपको समझ में आ गया, मींस हमारे पास अब टोटल 44 कार्ड्स हैं। अब देखना है कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा। इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा कितना बेटा, 44। ठीक है, जो चीज हमारे पास अभी है और जो चाहिए वो हमारा फेवरेबल होता है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, FAVOURABLE फेवरेबल आउटकम्स। और बताइए बेटा, मुझे आप बताना कि कितने ब्लैक क्वीन होगा। ब्लैक क्वीन कितनी होती है, देखो क्वीन ब्लैक में आपके पास 13 होते हैं, तो क्वीन 2 ही तो होगी, एक इधर होगी एक उधर होगी, याद है ना आप लोगों को? पहले आप डेमो बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्लैक क्वीन हमारे पास वैसे 4 सॉरी मतलब क्वीन हमारे पास 4 होती हैं, 2 क्वीन अलग होगी, 2 अलग, 2 रेड कलर की होती हैं, 2 ब्लैक कलर की होती हैं। तो उसने जो है ब्लैक कलर की पूछी है। ठीक है, और वैसे भी उसने जो क्वीन से रेड कलर की निकाल दी है, अगर वो आपसे क्वीन भी पूछेगा अब भी आप तब भी 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 तो आपकी ऑलरेडी निकल चुकी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ब्लैक क्वीन जो है हमारे पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की, है ना? ब्लैक तो हमारा जानने वाला शब्द है ना बेटा, ब्लैक क्वीन, क्योंकि हम ब्लैक किंग हैं और ये ब्लैक क्वीन के बारे में पूछ रहा है, तो ये यहां पर इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/22। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और रेड कार्ड, अब इसमें क्या पूछा, रेड कार्ड पूछा है। अब देखो पहले ना एक बार आप लिस्ट बना ही लो मेरी, मान दो। ठीक है बेटा, क्या मैं इसको हटा दूं यहां से? अगर ये हट जाएगा ना तो मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा, तो इससे मैं आराम से अपनी लिस्ट बना पाऊंगा। ठीक है बेटा, पर फिर हम पढ़ेंगे कैसे, देखिएगा। हमने ना यहां पे लिख लेना है, जैक बाहर कर दिया है हमने, क्वीन बाहर कर दिया है और किंग भी बाहर कर दिया है और एसिस भी बाहर कर दिया। ठीक है, चलिएगा। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा ना डेमो बना के दे देता हूं, बार बार भूल जाएंगे आप, इसे बार बार लिखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा। टोटल कार्ड कितने बताए थे आपने, 52। ठीक है, 2 भागों में बटे थे, 26, एक 26 ब्लैक, एक 26 रेड, और ये 2 भागों में बटे थे, 13, ये भी 2 भागों में थे, 13 ब्लैक वाले, जिनमें से एक का नाम क्या था, मतलब हार्ट, एक का नाम डायमंड, एक का नाम स्पेड, एक का नाम क्या था बेटा, क्लब। ठीक है, और इसमें नाम क्या था उनका, एस, ये मैं लिख देता हूं, एक में किंग, क्वीन और क्या होता है बेटा, जैक, और बाकी नंबर कार्ड होते हैं 2 3 डॉट 10 तक होते हैं ऐसे इनमें, बस इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। रेड कार्ड हमें निकालना है। रेड कार्ड कितने होते हैं, पहले आप मुझे बताइए। रेड कार्ड 26 होते हैं। 26 में से जितने भी जैक, क्वीन, ये वाले हमने कार्ड निकाल दिए हैं। मींस एक में देखो ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो यानी कि 4 यहां भी नहीं रहेंगे। 26 में से अब आप लोग जो है अपने 8 कार्ड जो है ना रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल आई थिंक 18 बचेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ये मेरा सेम चलता रहेगा, लेकिन अब जब मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगा तो देखिए कहां से चेंज होगा। पहले आप इसे सेम लिखिए, ये सेम लिखिए, ये सेम लिखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये भी सेम लिखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बदल जाएगा। ठीक है भाई, यहां से आपका सवाल जो ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आ रेड कार्ड, आ रेड कार्ड। हालांकि रेड कार्ड हमारे 26 होते हैं बेटा, लेकिन 26 में से 8 कार्ड निकल गए हैं और वो 8 के 8 कहते थे बेटा, रेडी थे। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे थोड़ा सा, तो हमारे 18 बचेगा। था ये बेटा,
अब हमारे पास 18 कार्ड्स होंगे, समझ में आ रहा ना, क्योंकि ये तो उसमें से निकल गए हैं, रेड कलर के निकले, ये उसने क्वेश्चन में पढ़ के देखिए लिखा हुआ था। तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा और 44 हमारा कहाँ जाएगा, नीचे, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स 22 टाइम्स, और हमारा आंसर आ जाएगा 9/22। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से अपने आप सारे क्वेश्चन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप फेस कार्ड टोटल जो होते हैं देखिएगा, यहां पर ये 3 जो कार्ड हैं, किंग का, क्वीन का और जैक का, इनको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक तो हमारा एस कार्ड होता है, वो अलग हो गया, लेकिन जो किंग है वो फेस कार्ड माना जाता है। क्वीन भी क्या होता है? फेस कार्ड। जैक भी क्या होता है? फेस कार्ड। इसमें भी इतना ही होगा, सेम प्रोसीजर सब में लागू होगा। अब उसने बस केवल फेस कार्ड बोला है, लेकिन याद रखना जो चीज रिमूव हो गई है वो हो गई है। तो यानी कि हमारे ये 3 कार्ड यूज नहीं होंगे, इसमें भी हमारा होगा तीनों, ये तीनों यूज नहीं होंगी, बाकी सब यूज होगा। तो हमारे पास कुल फेस कार्ड 12 होते हैं। 12 में से 6 का हम यूज नहीं करेंगे। किनका यूज करेंगे? ओनली 6 का यूज करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं आप फेस कार्ड। याद रखना बेटा, ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। 44 हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं, जिनमें से 6 अभी हमारा फेवरेबल आउटकम बनेगा, क्योंकि हमारे पास 6 ही बचेगा, वो भी ब्लैक वाला बचेगा। ठीक है बेटा? हालांकि उसने कुछ बोला नहीं कि ब्लैक फेस कार्ड चाहिए, क्या चाहिए, तो वो हम निकाल चुके हैं। अगर वो आपसे यहाँ पे बोल देता है आर रेड फेस कार्ड, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बताइएगा। इतना मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं। नीचे आएगा 44, ऊपर आएगा 6, और ये 2 से आपका कट जाएगा 3 बार, और ये आएगा 22। तो हमारा आंसर आ रहा होगा 3/22। क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखिएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 22 बार। इज दैट क्लियर? और सुनिए मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर यहाँ पे रेड होता, रेड तो बेटा हमने पहली बार कर दिए सारे, तो यहां पे 0 बचता, तो हमारा आंसर क्या आता? 0। इज दैट क्लियर? यदि वो आपसे पूछता है आ रेड फेस कार्ड आ 10 कितना, मतलब 10 आना चाहिए, मतलब पत्ते पे 10 लिखा होना चाहिए। तो देखिए 10 यहां भी होता है, 10 यहां भी होता है, 10 यहां भी होता है, 10 यहां भी होता है। तो कुल मिला के हमारे रिजल्ट हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे बेटा? 4। देखो 10 का मतलब क्या होता है? 10 नंबर का कार्ड चाहिए। तो देखो 10 यहां भी आएगा, 10 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। जो कार्ड हमने रिमूव करे हैं वो ये वाले करे हैं ना बेटा, ये वाला एस करा है, ये वाले हमने रिमूव करे हैं, और सब हमारे पास कार्ड्स हैं 44 में। तो 44 ऊपर रहेगा, 4 यहां रहेगा, ये इससे 22 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/22। बताइए समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा। ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सोल्व करना था। ठीक है बेटा? अब देखिए क्वेश्चन आपको सेम यूज करना है। ठीक है बेटा? जो क्वेश्चन था सेम यूज करना है, बस आप लोगों को ये वाले हिस्से बदल देने हैं। ठीक है? इसी को मैं जो है 5th पार्ट बना देता हूं, इसी को मैं यहां पे 6th पार्ट बना देता हूं, इसी को मैं यहां पे क्या बना देता हूं? 7th पार्ट बना देता हूं, और इसी को बना देता हूं 8th पार्ट। ठीक है? ये आप खुद सोल्व करेंगे। यहां पर लिख देता हूं A8। ठीक है? 8 कार्ड चाहिए, सेम आंसर आएगा, एक बार करके देखना। ठीक है? ब्लैक क्वीन की जगह हम लोग अगर चाहें तो यहां पर आप कर सकते हैं आर रेड फेस कार्ड। इसको आप सोल्व करके देखना क्या आंसर आ रहा है। आर रेड फेस कार्ड का क्या आंसर आ रहा है? मैंने लिखा यहां पे अब ब्लैक कार्ड, एक ब्लैक कार्ड का आंसर क्या आएगा? अब ब्लैक कार्ड, और मैं यहां पे ओहो गार्ड लिख दिया भैया, कार्ड आना था, कार्ड आएगा। और ब्लैक क्वीन की जगह मैं लिख देता हूं आ क्वीन, बस केवल आ किंग लिख देता हूं। अब देखिएगा कितने किंग आपके पास बचे हुए हैं, और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। कोई मैटर नहीं करता वो रेड है या ब्लू है या कैसा भी किंग हो चलेगा, उसने कुछ बोला नहीं है, बस किंग होना चाहिए। तो किंग आपके पास कितने बच रहे हैं वो देख लेना, क्योंकि 8 कार्ड रिमूव हो चुके हैं। जस्ट क्लियर? तो ये वाला जो क्वेश्चन था नंबर 16, और आप उसे खुद सोल्व करेंगे, और इस 16 में ही मैंने पार्ट बनाया है, अगला क्वेश्चन नहीं बनाया। ठीक है? अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर आपको दिख रहा है तो क्वेश्चन क्या लिखा है ये ब्लू मार्कर से पढ़िएगा। क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है आ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मुझे आप बताइए पहले इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? वो वाले बेटा जिसमें ABCD आता है, ए से लेके जेड तक कितने होते हैं? ABCD में तो 4 होते हैं, लेकिन ABCD से लेके अगर हम जेड तक जाएंगे तो 26 हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो पहले हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स रहेगा। कितने लेटर होते हैं हमारे पास बेटा? 26 होते हैं। ठीक है बेटा? अब हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या पूछ रहा है पढ़िएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये लिखा है बेटा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कांस्टेंट, कि वो जो हमने लेटर चूज किया है वो कांस्टेंट होगा, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है?
तो कांस्टेंट मतलब कितने कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, एक ई ए होता है, एक ई आई होता है, एक ओ होता है, एक यू होता है, ए ई आई ओ यू, ये सब के सब क्या होते हैं हमारे वोवेल होते हैं, और ये केवल 5 होते हैं। इन 5 के अलावा बेटा हमारे पास सारे जो लेटर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो मीन्स हमारे पास जो है ये बच जाएगा 21। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट की कॉन्सोनेंट होगा बेटा ये ना, कॉन्सोनेंट लिखिएगा इसको, कांस्टेंट नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट। ठीक है बेटा, तो कॉन्सोनेंट निकालना था, कांस्टेंट नहीं बेटा, कॉन्सोनेंट का हमें निकालना था। तो यहां पर आ जाएगा आपका कॉन्सोनेंट। इज दैट क्लियर? और कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने टर्म होते हैं अभी हमने बताया था आप लोगों को 21, टोटल होते हैं 26, आगे डिवाइड नहीं होगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब यहीं पे आप लोग जो ना कॉन्सोनेंट के अलावा अब करेंगे वोवेल वाला क्वेश्चन, ये 18 हो जाएगा और आप इसे वोवेल वाला मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट करिएगा, अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों का प्लेइंग कार्ड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हालांकि आपको खुद ही सोल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको समझा देता हूं, इसमें हिंट दे देता हूं क्या क्या हमें इसमें करना है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड, मतलब जितने भी ब्लैक फेस कार्ड हैं आर रिमूव्ड, हटा दिए गए हैं फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 52 होते हैं। उनमें से हमने जो ब्लैक फेस कार्ड है वो हटा दिए हैं। मेरी तरफ देखिएगा, मैं यही रहूंगा, सर आप क्यों नहीं हटे, ऐसा नहीं कहते हैं बेटा अपने टीचर को। तो ये हो गया 52 कार्ड में से ब्लैक फेस खत्म हुए। यहां पे फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जो हमारे पास कार्ड बचे हुए हैं, जो कार्ड हमारे पास बचे हुए हैं उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या संभावना है कि हमारे पास फेस कार्ड आ जाए, क्या संभावना है कि रेड कार्ड आ जाए, ब्लैक कार्ड आ जाए, किंग आ जाए, क्वीन, जो भी हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे करना है बेटा। मैंने आप लोगों को बस हिंट देना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 भी हमने शायद इस टाइप का किया था 16, और अब हम ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से ही सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा, और अब पहले बताइए टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या प्लेइंग कार्ड्स आप यहां पे लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड हमारे पास होते हैं 52। ठीक है बेटा, 52 हमारे पास कार्ड होते हैं, जिनमें से 26 होते हैं रेड कलर के और 26 होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के, यानी कि हमारे जैसे। इसमें 2 कलर मतलब 2 टाइप के अलग कार्ड हो जाते हैं। एक हो जाता है आप लोगों का हार्ट, एक होता है डायमंड, स्पेड, और क्या होता है बेटा वो क्लब। इसमें आपके पास 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं और 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से हमारे पास एस कार्ड होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। बाकी नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से अगर आप इनको 8 दफे बनाते हैं तो आपको रट्टा लग जाता है। ठीक है, देखिएगा, तो हमने क्या करना है बेटा, ब्लैक कार्डों को पहले यहां से रिमूव कर देना, जितने भी थे, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड, जितने भी ब्लैक फेस कार्ड, सॉरी ब्लैक कार्ड बेटा, ब्लैक फेस कार्ड है तो हमें केवल ये होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। तो ये 3 कार्ड होंगे फिर यहां पे ब्लैक में, सॉरी यहां पे होगा, देखिएगा ब्लैक यहां पे है, तो ब्लैक में हमारे पास देखिएगा इसमें भी किंग, क्वीन और जैक आएगा, इसमें भी किंग, क्वीन और जैक आएगा। तो यहां पे से आपके ये 3 कार्ड रिमूव हो गए हैं, यहां से भी रिमूव हो गए हैं, बाकी आपके पास सब कुछ है, यानी कि 6 कार्ड टोटल हमने निकाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले रिमूव्ड कार्ड, नंबर ऑफ रिमूव्ड, ROMVD, रिमूव्ड कार्ड्स। ठीक है बेटा, तो हमारे जो रिमूव कार्ड रहेंगे वो देखिए क्या रहेंगे भाई, 3 यहां से जाएंगे, 3 यहां से, 3 और 3 कितने होते हैं 6, तो हमारे 6 कार्ड रिमूव हो गए हैं। अब बताइएगा नंबर ऑफ रिमेन्ड कार्ड, आपके पास कितने कार्ड्स बचेंगे। अब टोटल थे हमारे पास 52, 6 वहां से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बच जाएगा, 46 बच जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको आगे खुद सोल्व कर लेना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा। अब फेस कार्ड कितने बचेंगे, देखिएगा टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 होते हैं, 6 तो हमारे है ही नहीं ब्लैक वाले। ठीक है बेटा, केवल रेड वाले हमारे पास 6 होंगे, तो 6 बटे में 46, उसको आप सोल्व करेंगे। और रेड कार्ड तो हमारे पास बेटा 26 होते हैं, और 26 के 26 हमारे पास हैं, जो खत्म हुआ इसमें से खत्म हुआ है, तो 46 में से 26 कार्ड अभी भी हमारे पास रेड हैं, तो आप इसको भी सोल्व करेंगे। ब्लैक कार्ड आपके पास 26 होते हैं, लेकिन उनमें से 6 हमारे जा चुके हैं, तो कुल हमारे पास 20 बचेगा और आपका आंसर आ जाएगा। किंग में आपके पास जो है, देखो किंग हमारे पास टोटल 4 होते हैं, जिसमें से हमारा ब्लैक किंग चला गया है, खर्च हो गया है, वो हमारे पास है नहीं, तो एक किंग यहां मिलेगा, एक किंग यहां मिलेगा, केवल हमारे पास 2 किंग हो गए। ठीक है बेटा, और इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आप देखो, इसमें एक प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं संडे वाला, पर लेकिन ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना
महीना की वो था। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है, ये आपका एक नॉन लीप ईयर है, एक आपका नॉर्मल ईयर है। ठीक है बेटा, देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर, मतलब आपका जो लीप ईयर नहीं होगा, इस ईयर में 365 डेज होंगे, क्या संभावना है कि इसमें 53 मंडेज पड़ेंगे। अब यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कराया था। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर पहले मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ डेज इन एन ऑर्डिनरी मतलब होता है जो लीप ईयर नहीं होता है, ऑर्डिनरी ईयर। तो बेटा ये हो जाएगा 365। वैसे हमारा जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं, लेकिन अगर हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा तो 365 डेज होते हैं। तो 53 मंडे की क्या संभावना है आने की, ये हमें देखना है। ठीक है बेटा, तो पहले अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे ऐसे करके, देयर आर 52 मंडेज, इसमें जो है ना 52 मंडेज पड़ जाएगा, क्योंकि 365 को बताइए हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे। 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। 1 5 2 जा 14 होता है। यहां पर हमारे पास 1 बचेगा, और यही वो दिन है जो कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ये होते हैं 7, और एक दिन हमारा रहेगा बचा हुआ, तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर यहीं पे हम लीप ईयर करते तो यहां पर फिर हमारा दो बचता, क्योंकि 66 होता, तो हम इसको सोल्व करते थे यहां पे 2, तो यहां पर भी आपका 2 आंसर आता है। और याद रखना है, जब भी आप लोगों को लीप ईयर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा 2/7 आएगा। यदि ऑर्डिनरी ईयर में पूछता है, मंडे संडे कोई भी दिन के बारे में पूछेगा, तो हमेशा आंसर आएगा 1/7, ये गारंटी है। ठीक है बेटा, चलिएगा, तो हमारे पास 52 मंडेज पड़ेगा एंड 1 डे रिमेंड, एंड 1 डे रिमेंड कर देना, एक दिन बच जाएगा। ठीक है बेटा, रिमेंड। अब ये जो 1 डे बचेगा, ठीक है बेटा, दिस 1 डे में बी, फिर हम लिख देंगे दिस, ये वाला जो दिन होगा, दिस 1 डे में भी, ये दिन हो सकता है, क्या हो सकता है, ये संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, एंड सैटरडे हो सकता है। फिर दोबारा संडे होगा नहीं, तो हमारे पास केवल 7 ऑप्शंस बचेंगे। तो मैं यहां पे लिख दूंगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो टोटल कितने होंगे बेटा, पहले आप स्किप कर लीजिएगा, फिर बाद में बता देते हैं। टोटल होगा बेटा यहां पे 7 आएगा यहां पे, और यहां पर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना होगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारा होगा 1, क्योंकि हमारे पास बेटा 1 ही तो लेना है, एक ही दिन तो बचा हुआ है, तो वो एक दिन कोई सा भी होगा, तो लेकिन होगा इन 7 दिन में से होगा। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी यहां पे लिख देना आप लोग मंडे, और बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये रहेगा नीचे 7, ऊपर रहेगा 1। यदि ये लीप ईयर होता तो ऊपर 2 होता, अन्यथा हमने क्या करा है, 1 करा है। ठीक है, क्यों किया है, रीजन हमने बताया कि अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो उनमें से 52 तो हमारा आ जाएगा मंडे, और 1 डे बचेगा। ये दिन जो है उस हफ्ते में कभी भी पड़ सकता है, हो सकता है मंडे को पड़ जाए, संडे को पड़ जाए, कोई भी दिन पड़ सकता है। तो मंडे जो है मतलब कभी भी आ सकता है उन 7 दिनों में से। तो ये रहेगा हमारे पॉसिबल आउटकम्स, और ये रहेगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और वैसे ही मैंने आपको बता दिया, अगर ये एमसीक्यू में आता है तो अगर लीप ईयर है तो 2/7 पर टिक मारिएगा, और यदि ये किसमें आता है बेटा आप लोगों का ऑर्डिनरी ईयर में आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को क्या करना है, फिर 1/7 पे टिक मार देना है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखिएगा 21 जो है, अब ये वीडियो काफी लंबी हो चली है, पर फिर भी ये क्वेश्चन हमें सारे कराने थे। इसके माध्यम से आप लोग जो है 8, 9, 10 की बुक बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं, बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी की तैयारी भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट क्यूब। हमें परफेक्ट क्यूब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम 2 to 101। ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिएगा यहां पे टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है बेटा, इसमें आपको मैं ऐसा भी हिंट दूंगा कि पहले आप जानेगा गिवन नंबर्स। ठीक है बेटा, तो गिवन नंबर्स जो हमारे पास हैं वो नंबर हमें देखना पड़ेगा पहले। ठीक है बेटा, तो गिवन नंबर हमारे पास कौन कौन सा है, वो है 2 है, 3 है, 4 है, ... 101 तक है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि 2 से लेके 121 में कितने नंबर टोटल आते हैं, इंक्लूड इनको भी करना, क्योंकि फ्रॉम से हमें काउंट करने को बोला है। तो हमारे पास हमें परफेक्ट क्यूब निकालना था, तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। काउंट करो कितना बैठेगा टोटल, ये कितना बैठेगा, पॉसिबल आउटकम्स टोटल कितने बैठेंगे,
देखिए अगर ये 1 होता तो पूरा 101 होते, 1 यहां से गायब किया, वो यहां बढ़ा दिया है, तो यानी कि रहेंगे कितने बेटा 100। दिमाग लगा के देख लेना, ठीक है, दिमाग है ना, यस सर, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पे लिखेंगे बेटा फेवरेबल आउटकम्स। अब ये देखो कुछ भी पूछ सकता है, फेवरेबल आउटकम्स, जरूरी नहीं है कि आपसे वो हमेशा यही पूछेगा। इन नंबर वाले क्वेश्चन भी हमने सोल्व करे थे, स्टेप नंबर 2 में शायद किए थे। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब बेटा ये होता है कि जो नंबर आप लेंगे वो किसी का क्यूब होना चाहिए। जैसे कि 27 है तो ये 3 का क्यूब होता है, ठीक है बेटा। 26 किसी का नहीं होता तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में ये देखना है कि परफेक्ट क्यूब कितने नंबर पड़ते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिएगा प्लीज, 1 का तो 1 ही होता है, तो 1 तो यहां पे है ही नहीं। 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, और क्या होता है बेटा, तो 4 का क्या होता है 64, 5 का 125। क्या 125 चलेगा? नहीं चलेगा। देखिए इससे ज्यादा हो जाएगा ना बेटा 101 से। तो हमारे ये है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा तो फिर ये और हो जाता सोल्व थोड़ा बहुत। मैं यहीं पे लगा देता हूं इसको बेटा। तो ये क्योंकि हमारा बस 8 आएगा, एक 27, एक 64, 125 है, 5 का होता है, लेकिन बेटा वो हमारे पास इतने नंबर नहीं है, तो केवल 3 ऑप्शन है। परफेक्ट स्क्वायर अगर वो पूछता तो फिर यहां पे 2 का स्क्वायर होता 4, 3 का होता 9, 16, 25, 36, 49, 64, और क्या होता 8 का 81 हो जाता है, और फिर 10 का 100 हो जाता, बस ये होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/100 आपका आंसर आ जाता। फिलहाल आपका आंसर देखिए क्या होगा, पहले लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? फेवरेबल आउटकम्स तब हम लिखते हैं जो हमें चीज निकालने को क्वेश्चन में बोली गई है। तो ये बोला है परफेक्ट क्यूब, तो ये हमें 3। तो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट क्यूब की क्या होगी आप मुझे बता दीजिएगा। ये हो जाएगी 100 नीचे, ऊपर रहेगा 3, ये आपस में डिवाइड नहीं होगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? अगर ये 2 से लेके केवल 100 करता तो इसका आंसर कुछ और आता, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अभी कुछ मैं आपको अपने पास से क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। एक स्पिन व्हील का क्वेश्चन होता है, ठीक है बेटा। स्पिनिंग व्हील का क्वेश्चन कैसा होता है? ये है हमारा एक स्पिनिंग व्हील। क्वेश्चन नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं 22। ये है हमारा एक स्पिनिंग व्हील, ठीक है। इसमें हमने देखो कुछ मार्क्स किए हुए हैं इस तरीके से। एक ये कर दिया है, देखिएगा प्लीज, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक इस तरीके से कर दिया, एक और ले लेते हैं, चलो बस चलो इतना ही बहुत है। चलिए यहां पर ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पे सी है, डी है, ई है, ठीक है बेटा, इस तरीके से। और ये हमने बना दिया एरो का निशान इस तरीके से, ठीक है। अब उसने कहा अगर ये एरो ए पे आएगा तो आप जीत जाएंगे, ठीक है। अगर और कहीं आया तो मैं जीत जाऊंगा। तो क्या संभावना है आपके जीतने की? क्वेश्चन पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखिए जब मैं इस व्हील को घुमाऊंगा इस तरीके से तो ये कहीं भी रुक सकता है, तो वो पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो कितने हैं यहाँ पे आपके पास ये जो डब्बे बने हुए हैं, कितने हैं? 1 2, ये सेक्टर बोलेंगे ना इनको बेटा, तो ये सेक्टर यहां से गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर हैं। तो 8 में से कहीं एक भी तो रुकेगा ना। लेकिन ए देखो यहां पे आ गया तब भी आप जीत जाएंगे, यहां गया तब भी आप जीत जाएंगे, यहां गया तब भी जीत जाएगा। तो आप लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या है जो आपको फेवर करेगा? हमने कहा ए आएगा तो जीत जाएंगे, तो 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी यहां पर लिखेंगे ए, हमारा आंसर आएगा ऊपर, नीचे आएगा 8, ऊपर आएगा 3। इज दैट क्लियर? अगर वो आपसे बी की पूछेगा तो 1/8 आ जाएगा। अब हमारे पास सी की पूछेगा, अगर हमें पीसी निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो बेटा यहां पर 2/8 आया। बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सी है वो केवल 2 बार है, टोटल आउटकम्स 8 है। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो स्टेप नंबर 6 है, सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया।